हेलो एरीज, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। King of Swords, the Lovers, Ace of Swords, Seven of Wands, the Empress, Ten of Wands, Ten of Cups, Nine of Swords। पहला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का एरीज। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो आपसे ज्यादा मैच्योर्ड है, मेंटल एज में या फिर क्रॉनिकल एज में। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज की अगर मैं बात करूं तो आपके बीच में कुछ ज्यादा डिफरेंस हो सकता है एज का, क्योंकि ये पर्सन बहुत एक्सपीरियंस्ड है और हर चीज को ऑलरेडी समझता है, इमेच्योर नहीं है। मगर फिर भी एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ शायद आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुई हो, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा है या फिर आपने कुछ ऐसा कहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो एनर्जी हमेशा रिवर्स भी हो सकती है और ये सबसे रेजोनेट भी नहीं करती। अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें या पिछले सप्ताह की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। खैर, आपने उनसे जो कुछ भी बोला है उसके वजह से आपके और उनके रिलेशंस में एक दूरी आ गई है, डिस्टेंस आ गया है ऑलरेडी। और यहाँ कार्ड है द लवर्स का, यानी कि आप सोलमेट हैं, आप ट्विन फ्लेम्स हैं। और यहाँ पे आपने अपने बीच में खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली है, क्योंकि आप में से कोई अब झुकना नहीं चाहता और अपोलोजाइज नहीं करना चाहता, माफी नहीं मांगना चाहते आप एक दूसरे से। और एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। जहां द लवर्स का कार्ड है तो भले ही आप फिजिकली एक दूसरे के सामने ना हो या कांटेक्ट में ना हो, लेकिन आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आप एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट होते हैं और परफेक्ट कपल हैं आप। बट फिर भी यहाँ पे बहुत कुछ है जिससे आपको लड़ना है सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। यानी आपको एक दूसरे को अप्रोच करने के लिए बहुत सारी चीजों को क्रॉस करना पड़ेगा एक दूसरे तक पहुंचने के लिए।
सबसे पहला तो आपको अपने ईगो से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप या वो दोनों में से कोई भी रेडी नहीं है अपनी गलती मानने के लिए। दोनों यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं कि दूसरा आके मुझे अप्रोच करेगा और चीजें आसान हो जाएंगी। बट ओरिजिनल जो सिचुएशन है वो ये है कि आप भी कुछ नहीं बोल रहे, वो भी कुछ नहीं बोल रहे, इससे एक दूसरे की सिचुएशन का अंदाजा भी नहीं लग रहा और इसी के कारण कोई यहाँ डिसीजन ले भी नहीं पा रहा। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे और भी लोग हो सकते हैं जिनका कंसेंट आपको चाहिए। ये फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनका ओपिनियन आपके लिए मैटर करता है। तो आप इन चीजों को यहाँ पे बदलना चाहते हैं। काफी कुछ है करने के लिए आपके पास। यहाँ द एम्प्रेस का कार्ड है। तो ये जो कोई भी पर्सन है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इसको ऐसा लग रहा है कि उसने एम्प्रेस को खो दिया है, यानी कि आप परफेक्ट थे उनके लिए हर तरीके से। आप एक तरीके से उनको वो हर चीज दे रहे थे जो उन्हें चाहिए। आप अपने से पहले उनकी सोचते थे, उनके लिए एफर्ट्स करते थे एंड आपकी फीलिंग्स थी उनके लिए। बट अब उन्होंने अपनी ही हरकत से आपको खुद से दूर किया है और 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका सारा बोझ उन पे आ गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि द एम्प्रेस के कार्ड के साथ आप उनकी जिम्मेदारियों का बहुत सारा हिस्सा उठा लेते थे। ओके, अगर आप उनके लाइफ में होते तो आप शायद मिलके ये जिम्मेदारियां उठाते, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। ये पर्सन ऐसा ही सोच रहा था। उसे ये उम्मीद थी कि द एम्प्रेस सब कुछ संभाल लेगी, ये जिम्मेदारियां उनके ऊपर से कम हो जाएंगी और आप दोनों मिलकर इन जिम्मेदारियों को संभालेंगे। लेकिन देन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके कारण आपके बीच में डिफरेंस बढ़ा और अब वो परेशान है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जिंदगी भर अपना ये बोझ लेके अब आगे चलते रहेंगे। उनका हाथ कोई नहीं यहाँ पे बटाने वाला है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि द लवर्स के कार्ड के साथ उन्होंने फाइनल होप खो दी है। उन्हें लगता है कि आप ही उनके लिए सोलमेट थे। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स के साथ बाकी सब कुछ ठीक है, हैप्पीनेस है, परिवार में एंजॉयमेंट है और यहाँ पे अबंडेंस है, फाइनेंसेस की कोई कमी नहीं है, आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है एरीज। बट 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप बहुत ज्यादा सैड लग रहे हैं मुझे, क्योंकि द लवर्स के कार्ड के साथ आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके भी सोलमेट यही पर्सन थे। द लवर्स का कार्ड जब भी आता है तो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। आपको भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए है, उनको भी ऐसा लगता है कि आप उनके लिए हैं, लेकिन आप फिर भी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ ईगो प्रॉब्लम्स हैं। कौन पहले बोले, कौन पहले अप्रोच करे, इस पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ चीजें भी हैं जिन ऑब्स्टेकल्स को आपको क्रॉस करना है फाइनली अपने रिलेशनशिप गोल तक पहुंचने के लिए। चलिए आपके लिए ऑरेकल मैसेज देखते हैं एरीज, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। एक्सक्यूज मी। Messages for Aries. School. The answer that you are seeking involves going to school. जो जवाब आप खोज रहे हैं उसको खोजने के लिए आपको अपने पास्ट में जाना पड़ेगा। आपने बहुत पहले अपने लाइफ में शायद ऐसा पहले कुछ एक्सपीरियंस किया हो सकता है कि ऐसा पहले भी आपने कभी फील किया हो और फिर चीजें चेंज हुई हो सकता है कि उस समय आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया उसके बाद आपने मूव ऑन करके नए रिलेशनशिप में कदम रखा हो या फिर उस रिलेशनशिप में से इस तरह की प्रॉब्लम दूर की हो आपने। तो यहाँ पे आपको उस पर गौर करना है और आगे बढ़ना है। वहीं से आपको आंसर मिलेगा कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। एक और मैसेज देखते हैं आपके लिए एरीज। स्पीकर।
योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स योर स्किल्स ऑफ ऑरेशन। तो एरीज, यहाँ पे आपकी जो लाइफ है उसमें आपको अपने बोलने के तरीके से असर डालना है, यानी आपका जो बोलने का तरीका है, जो आपके शब्दों का चुनाव है, वो सही होना चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में आप दोनों के बीच कोई दूरी नहीं है, बस आप एक दूसरे को समझने में गलती कर रहे हैं, इसके कारण ये इमेच्योरिटी हो रही है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, बजाय एक जगह खड़े रहने के ईगो को लेकर आप एक दूसरे से बात करें, और आपके वर्ड्स अगर सही होंगे तो आपकी सिचुएशन भी बदल जाएगी। तो ये थी रीडिंग आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।